हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री माइंड मैप्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आज टोटल चैप्टर को डिस्कस करेंगे बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर एक माइंड मैप्स के रूप में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करें बच्चों माइंड मैप्स जो सरफेस केमिस्ट्री का अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बच्चों हमारे पास, वो बनता है एडजॉर्प्शन क्या होता है। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके फीचर्स की, उसकी एप्लीकेशन। तो एवरीथिंग सारा डिस्कस करने वाले अपनी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉर्प्शन, क्या होता है एडजॉर्प्शन। तो देखिए हमारे पास है एडजॉर्प्शन बच्चों, जो सरफेस केमिस्ट्री का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू दी फ्लो चार्ट, कि accumulation ऑफ ए स्पीसीज ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड। सेकेंड पॉइंट है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस एंड द बल्क। तो देखिए इसमें क्या बताया गया कि एडजॉर्प्शन के अंदर बच्चों accumulation ऑफ ए स्पीसीज ऑन द सरफेस, किसके सरफेस के ऊपर होती है ये, सॉलिड और लिक्विड के ऊपर, और उनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी, किसके अंदर, सरफेस के अंदर अलग कंसंट्रेशन होगी और बल्क के अंदर अलग अलग कंसंट्रेशन होगी। अब इसी के अंदर हमारे पास कि टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होते हैं बेसिकली बच्चों। तो दो टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, सेकंड हमारे पास केमिकल एडजॉर्प्शन। इसको हम फिजियोप्शन बोलते हैं या केमियो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो इसके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिजियोप्शन एंड केमियो ऑप्शन। तो ये भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर बच्चों बेसिकली एडजॉर्बेट क्या होता है, ठीक है ना। एडजॉर्बेट क्या होगा, उसके बाद एडजॉर्बेंट क्या होगा। अब सबसे पहले हम एडजॉर्बेट की बात करेंगे कि मोलिकुलर स्पीसीज विच कॉन्सेंट्रेट एट दी सरफेस, जो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होती है बच्चों, सरफेस के ऊपर। उसके बाद एडजॉर्बेंट क्या होगा कि मटेरियल ऑन दी सरफेस विच एडजॉर्प्शन अकर, जहाँ पर क्या होता है बेसिकली एडजॉर्प्शन अकर होता है। एडजॉर्प्शन मीन्स लाइक कीजिए चिपकना, किसी चीज़ का सरफेस के ऊपर चिपक जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों डिसऑप्शन क्या होता है बेसिकली डिसऑप्शन। अब रिमूवल ऑफ ए एब्जॉर्बेट फ्रॉम दी सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट, मतलब रिमूव हो जाना, किसका रिमूव हो जाना, एब्जॉर्बेट का, किस में से, सरफेस ऑफ ए एब्जॉर्बेंट में से। तो दिस इज कॉल्ड ए डिसऑप्शन, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिसऑप्शन बोलेंगे। अब यहीं पर हमारे पास एक टॉपिक पड़ा है शॉप्शन किसे कहते हैं, कि बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी होगा बच्चों और उसके अंदर एडजॉर्प्शन भी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉप्शन कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ ए स्पेसिस ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड या लिक्विड। जो भी बेसिकली स्पेसिस है वो कहाँ पर एक्युमुलेट करती है, सॉलिड सरफेस ऑफ ए सॉलिड पे या लिक्विड पे, और उनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी बेसिकली सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, एंड बल्क के ऊपर। अब हमारे पास टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन ये है, एब्जॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, डिसऑप्शन क्या होता है, उसके बाद शॉप्शन क्या होता है। ये 1 मार्क्स के लिए आपने डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कि बल्क फिनोमिना। ये बेसिकली क्या है, एक बल्क फिनोमिना है कि कंसंट्रेशन इज द सेम थ्रू आउट ऑफ द मटेरियल। जो कंसंट्रेशन होगी बेसिकली एब्जॉर्प्शन की, वो बच्चों क्या होगी, सेम होगी सभी जगह पर, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब यहीं से हमारे पास फीचर पड़े हैं, फीचर ऑफ ए एब्जॉर्प्शन क्या होंगे। फर्स्ट फीचर, अब डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस आर नेगेटिव। इसमें क्या होंगे बच्चों, डेल्टा एच, डेल्टा जी और डेल्टा एस आर नेगेटिव। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद ए सरफेस एरिया, मतलब एडजॉर्प्शन कब इंक्रीज होगा बच्चों, जब जैसे ही सरफेस एरिया को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसके बेसिकली फीचर हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास पड़ा है कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज ए प्रोडक्शन ऑफ ए हाई वैक्यूम, सेकेंड इज ए गैस मास्क, थर्ड इज ए रिमूवल ऑफ ए कलरिंग मैटर्स, एंड फोर्थ इज ए कंट्रोल ऑफ ए ह्यूमिडिटी। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ए, किसकी एप्लीकेशन है बच्चों, ये एडजॉर्प्शन की। अब ये वाला जो बेसिकली टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, या फिर क्या बोलेंगे इसको, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब x बाई एम हमारे पास क्या है बेसिकली बच्चों, मास एक्सटेंट है, यहाँ पर x बाई एम ग्राफ बनता है इसके बीच में, इज इक्वल टू के यहाँ पर कॉन्स्टेंट p की पावर 1 बाई एन। यदि n इज ग्रेटर देन ऑफ ए 1 इट मीन्स लोगरिथमिक बोथ साइड,
तो log लगा देते हैं, log x बाई एम इज इक्वल टू log, ये हमारे पास log एम एन का फार्मूला बन जाएगा, log k प्लस 1/n आगे आ जाएगा तो log p रह जाएगा। तो ये बेसिकली टॉपिक हमारे नोट्स में आपको मिलेगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, वहाँ से आपने इसको जरूर प्रिपेयर करना है बच्चों अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला बेसिकली कोलॉइड्स वाला भी, कि कोलॉइड्स आर ए हेट्रोजीनियस सिस्टम कि वेयर वन सब्सटेंस, बेसिकली एक सब्सटेंस क्या है इसके अंदर डिस्पर्स फेस इज डिस्पर्स अनदर सब्सटेंस, मतलब एक डिस्पर्स फेस किस में जाके बच्चों डिस्पर्स हो जाता है, किसी भी डिस्पर्स मीडियम के अंदर। दिस इज कॉल्ड इज ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इज ए डिस्पर्स मीडियम, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्पर्स मीडियम। तो क्लियर हो गया कोलॉइड्स क्या बोलोगे डेफिनेशन, कि हेट्रोजीनियस सिस्टम कि विच वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस इज डिस्पर्स इन अनदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, डिस्पर्स हो जाता है, इज कॉल्ड इज ए डिस्पर्स मीडियम, उसको आप क्या बोलोगे, डिस्पर्स मीडियम। अब इसी के अंदर हमारे पास सबसे पहले 1 बाय 1 की बात करेंगे बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर है कि व्हाट आर दी, बेसिकली यहाँ पर बेस्ड ऑन दी इंट्रैक्शन, किसके ऊपर बेस्ड करेगा ये, लायोफोबिक। लायोफोबिक मीन्स क्या होता है, जो लिक्विड हेटिंग होते हैं, जो ऑयल लविंग होते हैं, उसको लायोफोबिक कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर क्या है, मेटालिक सोल्स की बात करेंगे बच्चों। लायोफिलिक के अंदर हम किसकी बात करेंगे, जो लिक्विड लविंग होता है, जो वाटर को लव करता है। एग्जाम्पल क्या दोगे यहाँ पर आप, स्टार्च सोल दे दोगे। उसके बाद है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए डिस्पर्स फेस, किस टाइप के बेसिकली पार्टिकल होंगे डिस्पर्स फेस के अंदर। पहला है मल्टी मोलिकुलर, मल्टी मोलिकुलर मीन्स लाइक इज ए सल्फर सोल, मैक्रोमोलिकुलर स्टार्च सोल, एंड एसोसिएटेड के अंदर क्या दोगे आप, सोप मिसेल्स। और ये सोप मिसेल वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको क्लीनिंग एक्शन ऑफ ए बेसिकली सोप बोलते हैं, ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों इसके अंदर है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन क्या होंगी यहाँ पर देखिए ध्यान से, कि इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ ए स्मोक, सेकंड इज ए प्यूरिफिकेशन ऑफ ए ड्रिंकिंग वाटर एंड टैनिंग, ये इसके एग्जांपल है, बेसिकली एप्लीकेशंस रहने वाली हैं। उसके बाद कोलॉइड्स के अंदर हमारे पास बच्चों हमने प्रिपरेशन की यदि बात करें तो प्रिपरेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले केमिकल मेथड है, उसके बाद है ब्रीडिंग मेथड है, उसके बाद पेप्टाइजेशन है। तो ये टॉपिक सारा आपको हमारे नोट्स में मिलेगा, वहाँ से मैं आपको कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ बेसिकली इस वीडियो के अंदर। उसके बाद प्यूरिफिकेशन, डायलिसिस है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस है, उसके बाद है इलेक्ट्रोडायलिसिस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ये सारे इसके प्यूरिफिकेशन रहेंगी। उसके बाद बेस्ड ऑन ए फिजिकल स्टेट, किसके ऊपर बेस्ड करेगा बच्चों, ये सॉलिड सोल लाइक इज ए जेमस्टोन सोल, पेंट की बात करते हैं, एरोसोल लाइक इज ए स्मोक, जेल इज इक्वल टू चीज और बटर, इमल्सन मीन्स लाइक इज ए मिल्क और क्रीम, फोम लाइक इज ए वाइप्ड क्रीम होंगी, ये इसके एग्जांपल्स रहेंगे। अब इसके अंदर देखिए बच्चों कोलॉइड्स के अंदर क्या बात कर रहा है यहाँ पर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कि डिपेंड अपॉन, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, ये पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करती है। कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ब्रोनियन मोमेंट्स, ब्रोनियन मोमेंट क्या होती है, मोशंस की बात करें बच्चों, ये होती है जिगजैग मोमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइडल, कि जो कोलाइडल के पार्टिकल होते हैं उनकी जो मोमेंट्स होती है वो जिगजैग मोशन के अंदर रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टिंडल इफेक्ट, क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल, जो लाइट स्कैटर्ड करती है, ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल के माध्यम से जो लाइट स्कैटर करते हैं तो उसको हम टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों कलर, कलर डिपेंड ऑन, कलर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बेसिकली यहाँ पर देखिए ध्यान से, कि डिपेंड ऑन दी वेवलेंथ ऑफ ए लाइट स्कैटर्ड, जो लाइट स्कैटर्ड करती है उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोफोर्सिस की मूवमेंट ऑफ ए सोल पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद है कोगुलेशन मीन्स लाइक इज सेल्टिंग डाउन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। कोगुलेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पर की जो पार्टिकल्स है बेसिकली कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं कहाँ पर, कोलाइडल, जो कोलाइडल पार्टिकल है वो सेटलिंग डाउन नीचे, मतलब नीचे बैठ जाते हैं, उसको कोगुलेशन बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है बच्चों, एड्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिसॉर्प्शन, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये डिफरेंस पड़ा है आपके सामने। पहले तो फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, कि एड्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना, एक सरफेस पे होता है, और जो एब्जॉर्प्शन इट इज ए बल्क फिनोमिना, ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, एक बल्क के अंदर होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टिकल ऑन दी बल्क के अंदर। उसके बाद मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ये मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसके अंदर डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, डिक्रीज कर देती है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं, ये मैकेनिज्म रहने वाली है इसकी। एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पड़ा है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस है, ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बीच में।
तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, इट इज़ ड्यू टू द वंडर वाल फोर्सेज बिटवीन द एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। क्या होंगे इसके अंदर बच्चों, वंडर वाल फोर्सेस अट्रैक्शंस होंगी, किसके बीच में, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में। अब जो केमिकल एड्जॉर्प्शन हमारे पास, इसके अंदर क्या होगा, इट इज़ ड्यू टू द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द, किसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन बनेंगे, एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट के बीच में बनेंगे। बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसके बाद इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक नहीं होगा नेचर के रूप में, इट इज़ ए हाईली स्पेसिफिक नेचर। उसके बाद इट इज़ ए रिवर्सेबल इन नेचर, ये बेसिकली किस नेचर में होता है बच्चों, रिवर्सेबल। और ये क्या होगा, इट इज़ ए रिवर्सेबल इन नेचर। फोर्थ पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज लो, इसमें इंथैल्पी क्या होगी, बेसिकली काफ़ी लो होगी एड्जॉर्प्शन की, वो कितनी होगी, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। इस केस में क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई, 80 to 240 किलो जूल पर मोल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नो एप्लीकेबल एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। इसके अंदर क्या होगी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज सम टाइम रिक्वायर्ड, कुछ टाइम एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बेसिकली बच्चों रिक्वायर होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये जैसे टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता रहता है सरफेस एरिया। इट इज़ टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन ए सरफेस एरिया, ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। उसके बाद लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्जॉर्प्शन एज पर द ली कार्टिलियर प्रिंसिपल, जो लो टेम्परेचर है वो फेवरेबल रहेगा किसके लिए, फॉर एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना, एज पर द ली कार्टिलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर द एड्जॉर्प्शन एज अवेलेबल एट ए हाई टेम्परेचर। तो ये हमारे पास बेसिकली बच्चों डिफरेंस थे। तो एटलीस्ट आपको कोई भी 5 पॉइंट्स आपने लर्न कर लेने आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक मैंने अभी आपको बताया था एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हमारे नोट्स में से आपने इसको कर लेना है। x/m इज इक्वल टू k p की 1 पावर n, तो यहाँ पर इसका ग्राफ ही बनता है। तो x का मतलब क्या होता है बच्चों, x इज द मास ऑफ ए गैस एडजॉर्ब ऑन दी मास ऑफ ए m, एब्जॉर्बेंट p द प्रेशर होगा यहाँ पर, और उसको हम बेसिकली कर देंगे। तो ये तो हमारे पास बच्चों टोटल फ्लो चार्ट जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स वहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो बाय।